आज हमने जो प्रोटेस्ट किया है एमएसएमई के ऊपर जो कानून लेके आए हैं कि उनके ऊपर जो 43B का H है कि 15 दिन में आप भुगतान करेंगे, लेन देन का है 45 दिन में विद एग्रीमेंट, उसके बाद नहीं करोगे तो आप उसको इनकम मान के उसके ऊपर 30% टैक्स लाएंगे। अब उसमें क्या हुआ कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री है वो खत्म होने जा रही है, 5 करोड़ तक की लिमिट रखी है, लेकिन मीडियम और लार्जर को इन्होंने छूट दे रखी है। अब जो छोटा व्यापारी था जिसका लेन देन का वैसे ही आपको पता है मार्केट में साल 6 महीने चल जाता है, उधारी का काम है सारा, मार्केट तो वैसे ही बहुत नीचे है, तो इसके लिए सरकार ने उनके ऊपर बहुत बड़ा एक कुहाड़ा चलाया। वो सब लोग नाराज है। हम चाहते हैं कि ये काला कानून सरकार वापस ले। कहा एक बात सरकार कह रही है कि हम छोटे लोगों को, लघु उद्योग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ उनके ऊपर इतना बड़ा टैक्स लगाकर कि वो आप 15 दिन में वापसी नहीं करेंगे, 45 दिन में नहीं करेंगे एग्रीमेंट के, तो उसके बाद उसके ऊपर इनकम टैक्स 30% उसको इनकम में जोड़ देंगे। ये सरासर धक्का है। इसके लिए हमने एजिटेशन किया है। सरकार से हमारी मांग है कि इसको काले कानून को वापस ले और जो स्मॉल स्केल और माइक्रो इंडस्ट्री है उनको काम करने का इजाजत दे। देखो, एक नई 43BH लाए निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने कहा है कि माइक्रो एमएसएमई के ऊपर ये लगाया गया। इसमें जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री है उसके ऊपर ये इन्होंने कहा है कि आप जिससे माल लेंगे, यानी कि कोई चीज खरीदारी करेंगे, आपको एग्रीमेंट करना होगा। अगर एग्रीमेंट आप करते हैं तो आप पेमेंट का भुगतान जिसने माल लिया 45 दिन में दे सकते हैं। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है, अमूमन किसी के एग्रीमेंट नहीं होते, ये मुंह जुबानी जो छोटे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो व्यापार करते हैं, अपना सामान बेचते हैं, तो फिर आपको 15 दिन में पेमेंट करना होगा। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मीडियम नहीं है, माइक्रो और स्मॉल है। अब लोगों ने क्या किया कि उनके ऊपर ये धारा 43BH लगा दी गई, तो उन्होंने मीडियम से सामान खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि वो उसमें आते नहीं हैं। अब माइक्रो और स्मॉल जो था उसका काम बिल्कुल बंद हो गया है, उनके ऊपर शर्त लगा दी गई है। इसमें कहना यह है कि अगर आप 45 दिन में पेमेंट नहीं दोगे, भुगतान जो मांगने वाला मांग नहीं रहा है, तो अगर नहीं दोगे तो आपकी आया में वो जुड़ जाएगी। नहीं तो वो लिख लेता था कि मैंने 20 लाख रुपए का माल लिया, देना है, देनदारी है, वो देनदारी नहीं गिनी जाएगी, वो आपकी आया में जुड़ जाएगी, आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा और फिर आप उसका जैसे भुगतान करना है। उसके बाद लोगों का क्या कहना है कि हमारे से चर्चा नहीं हुई, जिस तरीके से जीएसटी लगाया गया, ये गब्बर टैक्स लगाया गया, उसी तरीके से ये 43BH लगा दिया गया बिना सोचे समझे। अब लोग एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि वो इससे बचना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन छोड़ देंगे तो पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। उनको जो एमएसएमई को जो लाभ मिलते हैं, वो लोन्स मिलते थे और कोई चीज मिलती है, वो नहीं मिलेगी। अब उनके पास कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। अब जो पेमेंट का भुगतान जो 6 महीने बाद करना था, 90 दिन बाद करना था, 4 महीने बाद करना था, उनको अब 15 दिन में करना पड़ेगा, जब 45 दिन में करना पड़ेगा। हमारी मांग है कि रोल बैक ऑन 43BH, और हमने ये कहा है, सदन में अपनी बात कही कि आप इसके ऊपर चर्चा करें। हम चर्चा करेंगे और छोटे व्यापारियों से बैठ के आप बातचीत करें, वो क्या चाहते हैं वो होना चाहिए। मेरे 4.5 लाख एमएसएमईज हैं लुधियाना के अंदर, ऐसे में तो उनका धंधा बिल्कुल चौपट हो जाएगा। ये निर्मला सीतारमण जी इलेक्शन के समय वहां पर गई थी, उन्होंने ये वादा किया था दैट आई विल रोल बैक ऑन दिस 43BH, लेकिन आज तक वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब मैडम ने मेरे को ये कहा है कि यो आप जाके एमएसएमई मिनिस्टर को मिले। अब मैं एमएसएमई मिनिस्टर को मिलूंगा, तो मेरे कहने का मतलब ये वही तानाशाही, तुगलकी फरमान, कानून बना दिया, यहां बैठे, लेकिन नीचे वाले लोगों को बिल्कुल नहीं। इस देश में अंदर एमएसएमई के बिना ये देश चलता नहीं है, तो उनकी आवाज सुननी चाहिए। जहां जहां अमेंडमेंट्स की जरूरत है उसको करना चाहिए।